जय जिनेन्द्र। बंधुओं, आज मैं आपके सम्मुख श्री निर्दोष सप्तमी या नंदू सप्तमी व्रत की कथा लेकर के आया हूँ। आप देखेंगे इस कथानक में कि किस प्रकार से पुण्य के उदय से सर्प भी सोने का हार बन जाता है और यदि पाप का उदय हो तो वह सोने का हार भी सर्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसमें हमारे ऋषि मुनियों ने इस कथा को इस प्रकार कहा है कि सहित 8 अरु 20 गुण नमु साधु निर्ग्रंथ सप्तमी व्रत निर्दोष की कथा कहूँ गुण ग्रंथ। अर्थात 28 मूल गुणों के धारी उन साधु परमेष्टियों को नमस्कार करके इस निर्दोष सप्तमी व्रत की कथा को कहता हूँ कि मगध देश के पाटलिपुत्र अर्थात पटना नगर में पृथ्वीपाल राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम मदनावती था। उसी नगर में अरहमदास नाम का एक सेठ रहता था जिसकी लक्ष्मीमती नाम की स्त्री थी, और एक दूसरा सेठ धनपति जिसकी स्त्री का नाम नंदिनी सेठानी था। उसके एक मुरानी नाम का एक पुत्र था। सो सांप के काटने से वो पुत्र मर गया, इसलिए नंदिनी तथा उसके घर के लोग अत्यंत करुणाजनक विलाप करते थे, अर्थात सभी शोक में निमग्न थे। नंदिनी तो बहुत शोकाकुल रहती थी। उसे ज्यों ज्यों समझाया जाता था त्यों त्यों अधिकाधिक शोक करती थी। एक दिन नंदिनी के रुदन ने, जिसमें उसके पुत्र का वो नाम ले लेकर के रो रही थी, उसको सुनकर लक्ष्मीमती सेठानी ने समझा कि नंदिनी के घर गायन हो रहा है। तब वह सोचने लगी कि नंदिनी के घर तो कोई मंगल कार्य नहीं है, अर्थात ब्याह व पुत्र जन्मादि उत्सव तो कुछ भी नहीं है, तब किस कारण गायन हो रहा है। अच्छा, चल करके पूछूं तो सही क्या बात है। ऐसा विचार कर लक्ष्मीमती सहज स्वभाव से हंसती हुई नंदिनी के घर गई और नंदिनी से हंसते हंसते पूछा, हे बहन, तुम्हारे घर कोई मंगल कार्य है? ऐसा तो सुना ही नहीं गया। तब यह गायन किस लिए होता रहता है, कृपया बताओ। तब नंदिनी रीझ करके बोली, अरे भाई, तुझे हंसी की पड़ी है और मुझ पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरा कुल का दीपक, प्यारा, आँखों का तारा पुत्र सर्प काटने से मर गया। सर्प ने उसको काटा और वो मर गया। इसी से मेरी नींद और भूख प्यास सब चली गई। मुझे संसार में अंधेरा लगता है। दुखियों ने दुख रोया, सुखियों ने हंस दिया। मुझे रोना आता है और तुझे हंसना। जा जा अपने घर, एक दिन तुझे भी अतुल दुख आवेगा, तब जानेगी कि दूसरे का दुख कैसा होता है। इस प्रकार लक्ष्मीमती अपने घर को चली गई और नंदिनी उससे निकारण ही बैर बांध बैठी, और उसका बदला लेने के लिए उसने एक सांप मंगाया और एक घड़े में उसको रख दिया, और लक्ष्मीमती के घर उसने एक दासी को कह कर के भिजवा दिया और कहला दिया कि इस घड़े में सुंदर हार रखा है, सो तुम ले लो। नंदिनी का अभिप्राय था कि जब लक्ष्मीमती घड़े में हाथ डालेगी तो सांप इसे काटेगा और वह दुखियों की हंसी करने का फल पाएगी। जब दासी लक्ष्मीमती के घर वह विषैला सांप का घड़ा लेकर के गई और यथायोग सुसुरा के वचन कहकर घड़ा भेंट कर दिया, तब लक्ष्मीमती दासी को पारितोषिक देकर उसने विदा कर दिया और अपने घड़े को उघाड़कर उसमें से हार निकाल कर पहन लिया। लक्ष्मीमती के पुण्य के प्रभाव से सांप का हार हो गया था और हर्ष सहित जिनालय की वंदना के निमित्त गई। सो मदनावती रानी ने उसे देख लिया और राजा से लक्ष्मीमती जैसा हार मंगा देने के लिए हठ करने लगी।
इस पर राजा ने अरहमदास सेठ को बुलाकर कहा, हे सेठ, जैसा हार तुम्हारी सेठानी का है वैसा ही रानी के लिए बनवा दो और जो द्रव्य लगे भंडार से ले जाओ। तब अरहमदास श्रेष्ठी ने सेठानी से लेकर वही हार राजा को दिया। सो राजा के हाथ पहुँचते ही हार का वह पुनः सर्प हो गया। इस प्रकार यह सांप अरहमदास के हाथ में हार और राजा के हाथ में सांप हो जाता था। यह देखकर राजा और सभाजन सभी आश्चर्ययुक्त हो हार का वृतांत पूछने लगे, परंतु सेठ कुछ भी कारण न बता सका। भाग्योदय से वहाँ मुनि संघ आया। सो राजा और प्रजा सभी वंदना को गए। वंदना कर धर्मोपदेश सुना और अंत में राजा ने वह हार और सांप वाली आश्चर्य की बात पूछी। तब मुनिराज ने कहा कि हे राजन, इस सेठ ने पूर्व भाव में निर्दोष सातम का व्रत लिया था, उसी के पुण्य फल से यह सांप का हार बन जाता है। और तो बात ही क्या है, इस व्रत के फल से स्वर्ग और अनुक्रम से मोक्ष पद भी प्राप्त होता है। और इस व्रत की महिमा इस प्रकार है, सो सुनो। भादों सुदी सातें को आवश्यक वस्त्रादि परिग्रह सब से समस्त आरंभ व परिग्रह का त्याग करके श्री जिन मंदिर में जाओ और प्रभु का अभिषेक आरंभ करो। अर्थात यहाँ पर दूध का कुंड भर के उसमें प्रतिमा स्थापन करें, भगवान का अभिषेक करें, अष्टद्रव्य से भाव सहित पूजा करें और स्वाध्याय करें। इस प्रकार धर्म ध्यान में बितावें। पश्चात दूसरे दिन हर्षोत्सव सहित जिनदेव का पूजन अर्चन करके अतिथियों को भोजन कराकर और दीन दुखियों को यथा आवश्यक दान दे करके फिर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार 7 वर्ष तक यह व्रत करके विधि पूर्वक उद्यापन करें और यदि उद्यापन की शक्ति न हो तो दूने वर्षों तक व्रत करें। उद्यापन की विधि इस प्रकार कही कि 12 प्रकार का पकवान और 12 प्रकार के फल तथा मेवा श्रावकों को बाँटें। 12 कलश, झारी, झालर, चंदोबा आदि समस्त उपकरण जिन मंदिर में चढ़ावें। 12 शास्त्र लिखाकर पधरावें और चतुर्विध दान करें। राजा ने यह सब व्रत विधान सुनकर स्वशक्ति अनुसार श्रद्धा सहित इस व्रत का पालन किया और अंत में आयु पूर्ण करके समाधि मरण पूर्वक 7वें स्वर्ग में देव हुआ। और भी जो भव्य जीव श्रद्धा सहित इस व्रत को पालन करेंगे तो वो भी उत्तमोत्तमक सुख को प्राप्त करेंगे। नरपति पृथ्वी पाल अरु, अरदास गुणवान, व्रत सातम निर्दोष कर, लहो स्वर्ग सुखदान। अर्थात ऐसे इस व्रत की महिमा है, तो इसे जानकर हम सबको यथाशक्ति इस व्रत को करना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। इसकी कथा सुनने वालों को पुण्य का वर्धन हो, ऐसी मंगल कामना के साथ जैनम जयतु शासनम।